हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगी। तो बच्चा बड़ी क्लास आपको पता है, क्लास है आपकी इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर है थर्ड, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेथड्स की, कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स लॉजिक की कि जो आपकी क्वेश्चन को बहुत कम समय में आपके आंसर को प्रोवाइड कराता हो। चलिए, सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। तो एक बार फटाफट से, फटाफट से आग के साथ में, हाँ, स्वागत कर दो अपना। जैन जैन शिवान सोम प्रकाश मोनू अभिषेक दीपक आशीष रजत राजभर एम के सिंह। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, क्या पता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, पार्ट कौन सा है इसका? पार्ट नंबर थर्ड। ज्यादा परेशान करता है ये, देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? ये ज्यादा परेशान ना करता। चलो अच्छा, अब बात करेंगे आज के मेथड्स पर आकर। ठीक है बच्चा, आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो। चले अब फोकस करें बच्चा, पढ़ना स्टार्ट करें अब, है ना? ठीक। मैं एक एक लॉजिक को लेकर चल रहा हूँ साथ में, ठीक है? पहला लॉजिक, पहला लॉजिक और पहला प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन, उसका अवकलन न्यूमरेटर में मौजूद हो और वो फंक्शन खुद डिनोमिनेटर में हो, और बोला जाए कि बताओ इसका अवकलन क्या, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई फलन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको लेट कर लिया जाएगा टी, यानी ये हो जाएगा log एफ एक्स के बराबर में, log एफ एक्स एंड प्लस में सी। तो ये वाला लॉजिक आप यूज करोगे, ठीक है? ये लॉजिक आप मतलब यूज करने वाले हो, ठीक है? इसके बाद में अगर हम इसके एग्जाम्पल बनाकर देता हूँ आपको, इसके एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन 3x² माइनस का 1 एंड अपॉन में कितना लिखा हुआ है, x³ माइनस का x प्लस में 5 एंड dx, इसका आंसर क्या होगा? मतलब कुल मिलाकर ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, प्रतिस्थापन वाला है। तो आप सभी को ये पता है कि इन दोनों में कौन किसका डेरिवेटिव है। ये देखो, कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर हम नीचे वाले फलन का अवकलन करते हैं तो 3x² का मतलब x³ का 3x² माइनस एक्स का -1 5 का 0। जी हाँ, मतलब ये आपका एफ एक्स है, तो ये आपका क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। मतलब इस फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है, मतलब इसका जो अवकलन है वो ऊपर मौजूद है। इसका सीधा सीधा आंसर आ गया log x³ माइनस एक्स प्लस में 5 प्लस सी। ठीक है, वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएंगे? ये ऐसे सॉल्व कैसे हो जाएंगे, आप खुद सोच के देखो। ऐसे सॉल्व हो जाएंगे? अरे भैया, उनको सॉल्व कराया जाएगा अभी, प्रैक्टिस जब स्टार्ट होगा तब।
उनको हम प्रैक्टिस में लेके जाने वाले हैं। कहाँ लेके जाने वाले हैं? प्रैक्टिस में। तो इंटीग्रेशन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर में एक्स अपॉन में है 10x माइनस का 3 एंड dx। इसका जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात आपके पास में ये है कि वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में जो है वो वैसे ही बनाए रखो, 10x माइनस का 3 dx। अब आप सच सच बताओ कौन किसका औकलन है? कौन किसका औकलन है? आपको पता है कि जो 10x होता है 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, और -3 का जीरो। तो इस वाले फलन को आप मानोगे एफ एक्स, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका लॉजिक क्या निकल के आया कि भैया लॉग 10x माइनस का 3 एंड प्लस सी। ऐसे कर दिया करो। चलो भाई, ये हो गया आपका, ठीक है। बहुत अच्छे। एक एग्जांपल और लिख लो आप। इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 dx। कौन किसका डेरिवेटिव है? यही, ये फलन आपका एफ एक्स है, और इसका जब आप औकलन करोगे तो ऊपर वाला फलन आपका डेरिवेटिव वाला मिलेगा। चेक करके देख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का औकलन करोगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, होगा। इसी वजह से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सीधा आंसर लॉग ब्रैकेट में साइन स्क्वायर में एक्स प्लस में 4 प्लस सी। ये आंसर है। बताओ भाई। हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या कवरी हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहीं पर आते हैं, ठीक है। टेंशन ना लो बस। हाँ हाँ कर सकते हो। सेकेंड लॉजिक भी आओ। आ जाओ बेटा। सेकेंड लॉजिक इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स एंड अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में एफ एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? 2 अंडर रूट में एफ एक्स, 2 अंडर रूट में एफ एक्स, 2 अंडर रूट में एफ एक्स। ये 2 अंडर रूट में एफ एक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2x क्यूब माइनस में 4x प्लस में 7। अब देखो, इसमें ये देखना है कौन किसका औकलन है, कौन किसका औकलन है, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी की बात कर दी है। अभी रुको तुम।
अब बताओ, एनर्जी ड्रिंक पी ली, अब तुमने क्या बोला, एनर्जी कम लग रही है ना? ओके, हाउ, सुनो, कौन किसका अवकलन है, तो आपने कहा देखो जी ऐसा है। ओए 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 ओए, ना ना भाई ना। हाँ, ये इसका अगर हम अवकलन करते, देखो 2x³ है तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², तो 3 2 जा 6x², -4x का 4 हो गया। जी हो गया। इसका मतलब ये वाला फलन जो है ये आपका f(x) है, और ये वाला फलन आपका क्या है, f(x) है। तो सीधा जवाब 2 अंडर रूट में ये वाला जो f(x) होता है, यानी 2x³ माइनस का 4x प्लस सी। हाँ, प्लस सी हो गया। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और। इंटीग्रेशन 2 sin of x एंड अपॉन में 3 माइनस में है, एंड अपॉन में 3 माइनस में साइन है ना, तो कॉस 3 माइनस में कॉस एक्स dx। कौन किसका अवकलन है, कौन किसका अवकलन है? मैं पता है तुम लोग समझ रहे होगे, देखो आओ सुनो। अच्छा आओ, इसका बेसिक बता दूं, बेसिक बता दूं। इस वाले को अवकलन में f(x) लेट कर लो। लेट कर लिया, कितना, 3 माइनस में कॉस एक्स बराबर में कितना, t माना, 3 का 0, लेकिन माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर में dt। ओके, उठाओ वैल्यू पुट करो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2, हो गया है 2, यहाँ हो गया साइन एक्स। सुनो एक मिनट, यहाँ 2 है तो बाहर कर लो, साइन एक्स dx की जगह पर लिख सकते हो dt, और इसकी जगह t माना तो ये हो जाएगा √(t). √(t) को कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ले गया तो ये हो जाएगा t⁻, माइनस का आधा, क्या हो जाएगा, माइनस का आधा हो गया, एन डी टी। आपको पता है कि जो समाकलन कहता है वो पावर में एक जोड़ता है, जब एक जोड़ता है आधे में एक जोड़ोगे, यानी एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो t⁻, में हाफ एंड डिवाइडेड बाई, t⁻, में हाफ एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, 1/2। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, t⁻, में हाफ, अब t की जगह पर आप वैल्यू क्या लिखोगे, 3 cos x, तो 4 ब्रैकेट में 3 माइनस में कॉस ऑफ x, और पावर में क्या है, 1/2 प्लस में सी। अब ये आंसर आएगा आपका। नहीं पसंद आ रहा है? तो इससे बढ़िया तो मैं सीधा सीधा बता रहा था आंसर, तो वो भी ना पसंद आया था। चलो आओ सीधा करो इसका जवाब। ये अंडर रूट में f(x) है, हाँ जी f(x) है। ये f(x) है, हाँ जी ये f(x) है, बस दो को छोड़कर, दो को अलग कर दो। तो शुरुआत में क्या आंसर आता है, तो आपने कहा इसका आंसर आ जाएगा 2, तो ये 2 पहले वाला, और फिर एक ये 2 फार्मूले वाला, और अंडर रूट में f(x) बोले तो 3 माइनस में कॉस ऑफ x। क्या बोलती पब्लिक, मजा आया? हाँ बढ़िया बात है, गधे हो ना इस वजह से। उसमें कुछ नहीं कर सकते हो ना बेटा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इतना जरूर पता है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए ना आए अलग की बात है, तैयारी हमें प्रॉपर करके जानी पड़ती है, ये पता है ना सभी को। हर एक तैयारी करने वाला बच्चा क्या करता है कि जो भी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड हैं उन सभी को पढ़ के जाओ। आना ना आना एक अलग की बात है भाई, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम आपके पास
इंडिफरेंट में 20 सब टॉपिक पढ़ाते हैं तो 20 सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, 20 सभी टॉपिक से 20 सब टॉपिक्स के कोई ना कोई गिनती के 3 या 4 सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये होता है, समझ गए? एक चाहो तो और क्वेश्चन लिख लो अगर आपकी इच्छा है तो। लिखो भाई एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन 4 ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x की पावर में 4 dx, वो भी किस में, रूट में। इसकी लंका लग गई बस। इसकी लंका लग जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पर क्यूब होगा ना, क्यूब है ये। सीधा सीधा जवाब हो गया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एफ एक्स मानता हूँ, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। बात तो सही है। फिलहाल आंसर कितना आएगा, 2 अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स की पावर में 4 प्लस में सी। सीधा डायरेक्टली उठाओ, डायरेक्टली पुट कर दो, बात खत्म। समझ गए? बस ये देखना है कि कौन क्या है। ओके बच्चा। कल आपकी क्लास जो होगी वो सुबह 8 बजे से होगी, रीजन है। अगर मैं 9 बजे से स्टार्ट करूंगा, क्यों, तो मेरी 11 बजे से मीटिंग है, तो बच्चा फिर वो 2 घंटे में कवर नहीं हो पाएगा स्ट्रेट लाइन। इस वजह से मैं कल सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से दिखा दे रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि कौन सी क्लास कहाँ की क्लास आएगी, मुझे पढ़ लेना पड़ रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। ये वाली क्लास देखो, इसमें लिखा हुआ है ना कि पार्ट 2, लिखा है ना पार्ट 2। तो स्ट्रीट लाइन पार्ट 2 ये कब होगी, कल क्लास, कल 10 तारीख है, 8 बजे सुबह क्लास होगी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ, केवल 12 लोग, अरे वाह क्या बात है, मतलब पढ़ने वाले लोग बहुत सारे हैं। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती है। 12 लोग है ना, बहुत अच्छे। चलो आओ। नया केस, एक नया केस अब। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कहती है कि कोई एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, और ब्रैकेट में कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, उसकी पावर में एन है और डी एक्स है, उसकी पावर में एन एक्स और डी एक्स है। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ऊपर नीचे भाग रहा है ना। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं हाँ जी। ठीक है ठीक है। ये वाला लॉजिक बनता है। टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज टॉपिक रिपीट कर दो। ये टॉपिक समझ में नहीं है ना। ये कह रहा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस नहीं, सिलेबस।
बेटा पहले आप एक बार वर्ड को ना अच्छे से लिख लिया करो, है ना, क्या पूछना चाहते हो आप। इसमें ना मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, फिर उसके आधार पर आपको बताऊंगा। जैसे एक ये एग्जांपल है कि लिखा है 2x माइनस का 1। जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस में 3 की होल पावर में 7 एंड dx। तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनना चाहिए। कैसे आओ, देखो सुनो, देखो जी सुनो। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एफ एक्स की होल पावर में जो है ना वो n+1 हो जाएगा, और उसी को अपॉन में लिख देंगे n+1 एंड प्लस सी। ये हमारा लॉजिक हो जाएगा, ये हमारा लॉजिक हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। अब आप खुद सोच के देखो, ये आपका एफ एक्स है, क्योंकि पावर इसी में है तो ये आपका एफ एक्स हो गया। क्या आप ये चेक करके देखो क्या इसका अवकलन ये मिलता है? तो आपने कहा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का अवकलन माइनस का 1 और 3 का 0। हाँ जी, मिल गया ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, एफ एक्स में जो भी हमारे पास में एफ एक्स आया है उसकी पावर जितनी भी है, 7 है तो 7 में एक जोड़ दो और उसी को अपॉन में लिख दो 7 प्लस का 1। ठीक है, लिख दिया। थोड़ा सिस्टमेटिक और चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 3 एंड डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड प्लस, यही हमारा आंसर है। समझ गए सर जी? कल क्लास करना जरूरी है? नहीं बेटा, अरे कैसी बात कर दी तुमने यार, नहीं कोई जरूरी नहीं क्लास करना ना, कोई जरूरी बेटा नहीं है क्लास करना, ठीक है। पाथ फाइंडर में क्वेश्चन हार्ड है, मैंने बोला जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारे हार्ड जो है ना हार्डनेस उनकी मैं निकाल के रख दूंगा। वेट करो, पहले इन चीज़ों को समझो, पढ़ लो, हो भी रही हैं, हो जाएगा सब। इसी के एक और एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10x सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10x ब्रैकेट में 10x प्लस 1 एंड dx। पावर में 5 करो जरा इसके, अब बताओ। कोई है किसी का डेरिवेटिव? उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने ये? क्यों? तो लॉजिक ही ना बन रहा है ये क्वेश्चन। सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो अगर हम 10x का डेरिवेटिव करते हैं तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, 1 का होगा नहीं, 10x होगा, कहाँ होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं ये क्वेश्चन आपने उल्टा लिख दिया। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा भैया, गड़बड़ हो गया ये। क्वेश्चन को आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, जैसे मान लिया मैंने cos x है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस cos cos x ब्रैकेट 1 प्लस में साइन ऑफ x पावर में 9 dx। ये वाला करो, ये ठीक है। आपको पता है ये वाला फलन
आपका एफ एक्स हो गया, और 1 का 0 साइन एक्स का कॉस, ये आपका डेरिवेटिव है। इसका अवकलन करोगे तो यही मिलेगा। तो कुल मिलाकर आंसर क्या होता है, जो एफ एक्स होता है उसकी पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो 1 प्लस में साइन एक्स की पावर में हो जाएगा 10 एंड डिवाइडेड बाई 10 प्लस का सी। ये सही है। ठीक है, ओके। चलो, प्रॉपर्टी नंबर बदल गई, चेंज हो गई कि इंटीग्रेशन यहां पर लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स और इधर लिखा है 1 प्लस में एफ एक्स, या 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखो जरा, 1 प्लस में एफ एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ऐसे का जो आंसर आएगा ऐसे फंक्शन का, एफ एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 10 इनवर्स में टी, 10 इनवर्स में टी, यानी इसका आंसर आएगा 10 इनवर्स में एफ एक्स एंड प्लस में सी, 10 इनवर्स में एफ एक्स प्लस में सी। 10 इनवर्स में एफ एक्स प्लस में सी। एग्जाम्पल देखो अब, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रहे हैं कि 4x अपॉन 1 प्लस में एक्स की पावर 4 एंड डी एक्स, एक्स की पावर 4 एंड डी एक्स। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इंटीग्रेशन 2 कॉस ऑफ एक्स एंड 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। समझना बड़े ध्यान से, बस इतना ध्यान रखना, कायदे से समझना, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको पकड़ो। सर पावर तो न्यूमरेटर में है, फिर डिनोमिनेटर क्यों? बेटा इंटीग्रेशन किया गया है, मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे गधे, ओ बाबू। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जानते हो ना, इंटीग्रेशन में जितनी पावर जोड़ी जाती है या जितनी पावर होती है उसी को अपॉन में लिख दिया जाता है, पता है ना? आओ, सबसे पहले इस x की पावर में 4 को लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अरे वाह, चीता आदमी हो तुम तो। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जी, लिखा जा सकता है। अब हमें ये बताओ, सारे के सारे केस अभी सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि वाले हैं, ध्यान रखना। ये अगर हम इसको एफ एक्स मान लें, क्या मान लें इसको, एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स, और इस चार में से दो को आप अलग निकाल दो, 4 में से आप क्या करो, दो को अलग निकाल दो, जैसे 2 इंटू में 2x। तो आप खुद सोच के ये देखो कि जो मेरे पास में ये 2x बनकर आएगा, ये वो हमारा क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा जी, बिल्कुल होगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ये दो जो था वो तो बाहर था ही, बाकी ये एफ एक्स हो जाएगी, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो है ना, मैं इसको मान रहा हूं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मिल गया है, तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, डी टी अपॉन में, ऐसे लिख सकते हो आप। चलो बेसिक करवाता हूं एक प्रॉपर। मैंने कहा कि लेट कर लो आप क्या, एक्स स्क्वायर को टी के बराबर में, फिर हम डायरेक्टली बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और साथ dx बराबर में dt। अब वैल्यू उठाओ, पुट कर दो। आपने कहा ये दो तो बाहर था, जो बाहर था 2x एंड dx, यहां पर dx भी होगा, तो 2x dx बराबर में क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। एंड अपॉन में क्या है, 1 प्लस में ये एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहे हो, एफ एक्स लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर को एफ एक्स लिख रहे हो, लेकिन उसकी पावर में कितना है, आपने कहा उसकी पावर में 2 है, देख पा रहे हो ना, उसकी पावर में कितना है, 2 है। यानी इसका मतलब सीधा हो गया कि जब हम एक्स स्क्वायर की जगह पर टी लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ रहा है,
ये किसका फार्मूला बन रहा है? फार्मूला बन रहा है 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, मतलब टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स में टी, लेकिन टू मल्टीपल में है ये वाला। एक्चुअल में टी की जगह पर कितना है? तो आपने कहा एक्चुअल में टी की जगह पर है एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स में एक्स का स्क्वायर प्लस में सी, यही आंसर है। सब कुछ चल क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। चल क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। सही है बेटा, गलत कहाँ है? ये सही है, पहला वाला एग्जाम्पल ओके है, ठीक। और मैंने आपसे तो यही कहा है कि कुछ भी ना करो, इस एफ एक्स का यहां पर डेरिवेटिव देख लो। तो अगर मैंने एफ एक्स को एक्स स्क्वायर बनाया तो ऊपर एक्स स्क्वायर का औकलन 2x होता है, लेकिन यहाँ 4 दिया जा रहा है, तो 2 को बाहर कर दो, 2x बन गया। अब सीधा आंसर लिखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स में एक्स, टेन इनवर्स में एक्स, एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीपल करवा दो। क्या बड़ी बात है इसमें? आओ जरा इसको भी देख लो, मैं डायरेक्टली करवा दूं इसको। ये जो साइन एक्स, साइन स्क्वायर में एक्स है, दो को बाहर करो, या आया कॉस एक्स। क्या आप इसको लिख सकते हो? साइन एक्स का होल स्क्वायर एन डी एक्स। सही है। ये सोचो कि ये तो आपका एफ एक्स हो गया, और साइन एक्स का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो आंसर कितना आया? टेन इनवर्स में एक्स या टेन इनवर्स में एफ एक्स। ये बन गया टेन इनवर्स में एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, लेकिन यहां पर दो का मल्टीपल भी हो रहा है, प्लस में सी। तो कुछ दिमाग को भी ना स्थिर रखना पड़ेगा। ये बेसिक मैंने बता रखा है, सब कुछ चीजें वही जा रही हैं, हमें एफ एक्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। देख लो आप, पढ़ो एक बार, समझो, जानो। हम्म। यार तुम गधाओ क्या पूरी तरीके से? क्यों? एक्स की बार में सेवन का अगर आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में जितनी पावर होती है वो उसमें एक जोड़ा जाता है, 7 प्लस में एक, और उसी को अपॉन में लिख दिया जाता है। हाँ, ये कहाँ का डाउट बन रहा है? यार तुम क्या पढ़ते हो? तीसरी क्लास चल रही है, क्या हो क्या रहा है तुम्हारा? मतलब क्या डमाडोल बना दिया है क्या ये इस यूपीएससी को? हाँ चलो जब मनाएगा तब पढ़ लेंगे, हो तो जाएगा एग्जाम क्रैक। अरे भैया थोड़ा माइंड सेट करो। पावर 8 कहां से आई? ऊपर अंश में हर में लगा रहे हो। क्या है ऊपर अंश में हर में होगा? वो तो आएगा ही आएगा। अगर हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो साथ में एक जोड़ देंगे 8, और 8 को अपॉन में। यार मजाक बना रखा है क्या तुमने? हो गया ऐसे तो एनडी एग्जाम पार। ना रिवीजन करना है, ना कुछ करना है। हालांकि तुम्हारी गलती नहीं है, बहुत होशियार हो, इतना हमें पता है। चलो भाई आओ, पहले आप इसको फॉर्मेट के हिसाब से बदलो। फॉर्मेट क्या है कि यहां पर तो ई की पावर में एक्स डी एक्स है, लेकिन इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस ई की पावर में एक्स का होल स्क्वायर। इस दो को बाहर कर दिया, क्योंकि देखो पावर में पावर आती है ना तो गुणाफल गुणन में आती है। अगर पावर की पावर है तो मल्टीप्लिकेशन पे आ जाती है। पावर, पावर में पावर अगर आती है वो मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो वही मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर 2x लिखा था तो मैंने दो को बाहर कर दिया। अब आप साफ साफ समझ पा रहे हो
ये जो ई की पावर में एक्स है ये हमारा एफ एक्स है, और अगर हम इसी ई की पावर में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये ई की पावर में एक्स मिलेगा, तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो यार बताओ क्या दिक्कत आ गई, इसमें कोई दिक्कत है? वन प्लस में एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और वही आंसर होता है कि टेन इनवर्स में एफ एक्स। लेकिन एफ एक्स की जगह पर वैल्यू क्या है? आपने कहा ई की पावर में एक्स प्लस में सी। एक लाइन का तो आंसर है, दिमाग लगा के भी तो पढ़ो ना, समझो तो। ना तो तुम्हें शब्दों पे ध्यान है कि हम बोल क्या रहे हैं, ना ही तुम्हारा कुछ अलग है, ना ही रिवीजन करके आते हो। ठीक है, चलो एक दूसरा लॉजिक सुनते हैं आप। दूसरा लॉजिक, दूसरी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन याद रखना ई की पावर में एफ एक्स है ये, डी एक्स। मतलब ई की बार में कोई फलन एफ एक्स है और उसका अवकलन यहाँ कुछ मतलब गुणा में मौजूद है, तो इसका आंसर आएगा ई की पावर में एफ एक्स एंड प्लस में सी। ई की पावर में एफ एक्स प्लस में, ओके, चलिए बढ़िया बात। आओ अब इसका एग्जाम्पल करते हैं एक दो। एग्जाम्पल इसका ये है कि भाई ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू ऑफ एक्स, और ई की पावर मान लो कितना, एक्स क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर डी एक्स। साफ पता चल रहा है, साफ पता ये चल रहा है कि ये वाला जो है ये आपका एफ एक्स है, और इसका औकलन ये नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई की पावर में एक्स। अब ई की पावर में एक्स बोले तो क्या है, जो भी लिखा है वही लिख दो आंसर, एक्स क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में सी। डीएक्स का मतलब होता है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसका समाकलन कर रहे हैं, समझ गए भाई? हम्म। एक और मजेदार प्रश्न है, इतना मजेदार कहोगे अरे यार ये कैसे बना दिया क्वेश्चन। तो ठीक है, ई की पावर में log ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। इसका तो आंसर यू चुटकी में निकाल दोगे। पहले तो मुझे बताओ कि ई की पावर में जब भी लॉग आता है वो पत्ता साफ हो जाता है उसका? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो तुमसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं। ये खल्लास हो गया, खल्लास। हाँ जी, हो गया खल्लास। यानी इधर बचेगा एक्स, इधर बचेगा एक्स, और दोनों कट जाएंगे। कट के कितना बनाएंगे? आपने कहा एक बना लेंगे, जब एक बना लेंगे तो यहाँ पर आएगा वन डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो एक्स प्लस में सी हो गया। ठीक है भाई।
हम्म। ये मिला। तो अगर कहीं ऐसा पैटर्न मिलता है एफ एक्स अंडर रूट में एफ एक्स, ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका जवाब आता है टू ब्रैकेट में लॉग, टू लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एफ एक्स प्लस में वन प्लस सी, अंडर रूट में एफ एक्स रूट के अंदर में है भाई। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बनाओ भाई। एग्जाम्पल इसका ये कि जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने टू एक्स, इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और इधर लिख दिया मैंने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और साथ में बना दिया डी एक्स। तो पहले तो आप ये देखो कि ये एफ एक्स नीचे बना रहा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है, बच्चे ये बताओ। क्या ये एफ एक्स है? आपने कहा जी बिल्कुल भैया ये एफ एक्स है, तो नॉर्मल सी बात है ये भी एफ एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो टू एक्स मिलता है, तो ये क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स है कि नहीं है? तो फिलहाल आंसर कितना आएगा? आपने कहा टू। लेकिन बच्चा टू तो ये पहले का ही है, नहीं भैया ये इसका औकलन है, तो यहां पर आएगा टू, साथ में आएगा लॉग, और ब्रैकेट में अंडर रूट में एफ एक्स कितना है? तो आपने कहा अंडर रूट में एफ एक्स तो यही दिया जा रहा है ना, ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वन है, और लास्ट में प्लस वन, खत्म, प्लस सी आंसर हो गया। अंडर रूट में एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स आपका ये दिया जा रहा है, प्लस में वन करना है, प्लस वन कर दिया, और टू लॉग है, खलास हो गया काम। क्या बोल दी पब्लिक? चलो बहुत बढ़िया भाई किशन। ठीक है, चाहो एक और एग्जांपल लिख लो। एग्जाम्पल और लिख सकते हो, मैंने कहा यहां पर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस में साइन ऑफ एक्स, एंड अंडर रूट में वन प्लस में साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका तुम्हें बताना है, तो भाई सीधी सी बात है, ये मेरे पास में एफ एक्स है, और इसका अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, तो आंसर क्या आएगा? टू लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट में एफ एक्स की जगह पे वन प्लस में साइन ऑफ एक्स है, एंड प्लस में कितना आएगा? वन एंड सी, खत्म। सीधा सा जवाब है यार। हम्म। अभी तो मैं केवल फार्मूले का यूज करवा रहा हूँ बेटा, ये इजी थोड़ी ना है। आप जो सोच रहे हो ना कि ये इजी है बड़ा, ये इजी नहीं है, इनके बेस पे फार्मूले हैं, इस वजह से मैं तुम्हें फॉर्मेट बना कर दे रहा हूँ तो तुम्हें इजी लग रहा है। नेक्स्ट लास्ट लॉजिक। क्या? एक लास्ट लॉजिक पे आते हैं, कि अगर कभी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन
एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में कभी ए स्क्वायर बनता है, ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर एफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो आंसर हमारा क्या आता है? तो आंसर हमारा क्या आता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग वाला। कौन सा लॉग का? कैसा लॉग का फॉर्मूला पढ़ा था? मॉड के अंदर लिख दो, एफ एक्स प्लस में अंडर रूट, एफ एक्स प्लस में अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपने स्टैंडर्ड फार्मूले अगर पढ़े हैं तो होगा, ठीक है। यार पता है बेटा, सारा का सारा खेलना औकलन समाकलन का है। अब इसमें औकलन का गेम ज्यादा है, इसका गेम ज्यादा है, औकलन का गेम ज्यादा है। अब तुम्हें कैसे पहचानना है वो तो तुम यहीं से समझ सकते हो। देखो अभी हम एक एग्जांपल देंगे तो वहां से भी आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा एफ एक्स होगा और कौन हमारे पास में एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो इसमें तो यार कोई बहुत बड़ी चीज तो है ही नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि भैया ये 2x है, यहाँ पर क्या लिखा है अंडर रूट में एक्स की पावर 4 माइनस का 9 है एंड डी एक्स है। अब इसका तुम्हें आंसर बताना है। सबसे पहली बात तो मेरे लाल यही हो गया कि इसको ना स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो इसको, तो ये क्या बनेगा 2x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों भाई? और माइनस का जो 9 है, 9 को लिखा जा सकता है क्या 3 का स्क्वायर? क्योंकि ये वाला ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आएगा मेरे पास में। अब आप खुद सोच के देखो कि इसमें एफ एक्स का काम कौन करेगा, जी एक्स का काम, एफ डैश ऑफ एक्स का काम कौन करेगा। अब अगर हम एक्स स्क्वायर को पकड़ें तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा एफ एक्स का काम करेगा। रीजन है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। बोलो हाँ या ना? तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है यार। तुम पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि इसने फॉर्मेट बनाया एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए। हो गया काम खत्म है। आंसर कितना आएगा? लॉग, तो लॉग लगा दिया। लॉग के साथ में एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स का मान खुद ही दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट में एफ एक्स का स्क्वायर मतलब ये खुद ही लिख देना है, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 9 हो जाएगा। अरे वाह, प्लस में सी, खत्म। एक बड़ा दिमागी है, कह रहा है कि अगर हम 8 की जगह पर 9 की जगह पर 8 लिखते तो 8 को लिख सकते हो तो ना 2√2 का होल स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8। हैं 8 होता तो 8 ऐसे होता तो हम ऐसे करते। समझ गए? चलो भाई, बढ़िया बात। ए स्क्वायर ना हो, पागल आगल हो क्या? ए स्क्वायर क्या लिखोगे? तीन तीन स्क्वायर नहीं है तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं √3 का स्क्वायर? यार कुछ भी चलता है तुम्हें ले। हैं? अगर 10 होता तो 10 को लिख नहीं सकते थे √10 का होल स्क्वायर लो। देखो भाई एक एग्जांपल लिखो,
ई की पावर में एक्स अपॉन अंडर रूट ई की पावर में 2 ऑफ एक्स माइनस का 16। मुझे पहले स्क्वायर बनाना है, मुझे पहले स्क्वायर बनाना है। चलो भाई स्क्वायर बनाओ। ई की पावर में एक्स डी एक्स। अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? हाँ लिख सकते हो। यहाँ तो आराम से ये ई की पावर में एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और ये इसका अवकलन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। गजब जी गजब। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आंसर बताओ। लॉग एफ एक्स का मान ई की पावर में एक्स है, प्लस में अंडर रूट ई की पावर में 2x एंड माइनस का 16 प्लस में सी। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है भाई, चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। हम लोग कल की क्लास में क्या कवर करेंगे। तो सभी बच्चे कल तैयार रहेंगे सुबह 8 बजे। और मंडे जो होगा, मंडे को ये टॉपिक खल्लास हो जाएगा। कौन टॉपिक, यही टॉपिक मंडे को खल्लास हो जाएगा। रीजन है क्योंकि अभी इसमें फार्मूला भी है। उन फार्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं कानपुर से हूँ बेटा। समझ गए। बाकी अभी एक वीडियो आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो शायद मंडे को या मंगलवार को आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। उसमें को पर्टिकुलर केसेस हैं, उनको आप देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। पहला, दी पॉइंट की एक वीडियो पड़ी है, आपने देखी भी होगी। सबसे पहले आपके बैच डेमो क्लास होने से, डेमो क्लास की ठीक एक दिन पहले मैंने क्लास ली थी दी पॉइंट की। यूट्यूब पर पूरी मैराथन पड़ी है, देख लेना आप दी पॉइंट की। इसके बाद में स्ट्रेट लाइन, आपको पता ही कि स्ट्रेट लाइन आपका चल रहा है। कल को आपका स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा कवर। इसके बाद में आप कैलकुलस कवर कर ही रहे हो। क्या कर रहे हो, कैलकुलस पढ़ ही रहे हो। तो कैलकुलस में भी आपके क्या चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज तारीख कितनी है, आपने कहा 9। तो मतलब ये समझ लो कि आपके 20 मतलब 18 तारीख तक, 18 जनवरी तक क्या है, आपकी कैलकुलस कवर हो जाएगी। कैलकुलस है कब कवर हो जाएगी, तो आपने कहा 18 जनवरी तक कवर हो जाएगी। शायद जल्दी हो जाएगी, 16 जनवरी तक मैं मान सकता हूँ इसको। नहीं 16 जनवरी नहीं तो 18 जनवरी मानूंगा। 18 जनवरी तक आपकी क्या है, कैलकुलस कवर हो जाएगी। पॉइंट हमारा कवर है, स्ट्रेट लाइन कल कवर ही हो जाएगा, कैलकुलस भी हमारी कवर हो जाएगी 18 जनवरी तक। तो हमारे एक बड़े बड़े जो यूनिट है वो हमने कवर कर लिया। एक यूनिट हमने कवर कर लिया कैलकुलस का। दूसरी बात ये आती है, अब आपका रह गया कॉनिक सेक्शन। वो भी हमारा किसका पॉइंट है, ज्योमेट्री का है। तो ये ज्योमेट्री चल रही है, तो ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन जो पार्ट है वो हम लोग कोई एक नेक्स्ट मैराथन लेंगे, उस कॉनिक सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे इसको। कॉनिक सेक्शन कवर कर लेंगे तो ये पूरा हमारा किसका पॉइंट हो जाएगा, इस चीज का। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन सारी वीडियोज को अब आपको अभी आज मैं आप सारी वीडियो को आपके बैच में अपलोड करवा दूंगा। एक याद करो, मैंने एक आपका सेट थ्योरी लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, सेट थ्योरी को मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसको मैं अपलोड करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत हमारे फिलहाल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आएगी मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा, जो नए बैच वाले बच्चे हैं। लेकिन पुराने वाला जो बैच है, 100 बैच, उनको तो पता है। उनको मैंने यूट्यूब पे सेट थ्योरी पढ़ाया था। पहला टॉपिक ही था सेट थ्योरी, याद करो। मैराथन क्लास जो थी वो सेट थ्योरी थी पहली आपकी। ठीक है, कल क्लास होगी, संडे क्लास नहीं होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल आपका क्या है, सैटरडे। सीधा दिखाता हूँ यार। ठीक है, कल क्या है, सैटरडे है ना, 10 तारीख को।
सुबह 8 बजे बने रहेंगे, जुड़ेंगे सभी लोग। और क्लास है स्ट्रेट लाइन पार्ट नंबर 2, एक क्लास और हो चुकी है, ये मैं आपकी सारी क्लासेस अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। कोई बात नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि सेट थ्योरी पूरी नहीं हुई थी, सेट थ्योरी का एक लेक्चर हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन करे कि हाँ वो हमें समझ में आ गया है, जो नए बैच वाले बच्चे हैं, जो सौर 2.0 वाले बच्चे हैं ना, उनको ये लगे कि नहीं हम सेट थ्योरी वहाँ से हमने कवर कर लिया है, तो फिर हम आगे पढ़ा देंगे। अदरवाइज हम उनको नया बैच नए तरीके से पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोज साहब की क्या दिक्कत आ रही है? क्या करूँ, बेसिक बताऊँ? बेसिक बताऊँ है ना? ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन का मैं बेसिक बताता रहूँगा बेटा, है ना? हर एक क्वेश्चन का बेसिक बताता रहूँगा। यही तो कहना चाहते हो आप? कल 3 घंटे की क्लास रहेगी। 3 घंटे क्लास रहेगी, कहीं से भी ना पढ़ो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़ो, बैच में जो मैं बताता हूँ बस उतना कवर करो, बाकी तो पढ़ना ही है ना। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, आप यूट्यूब पे पढ़ लोगे तो बैच बेकार कर दिया तुमने, है ना? इसी वजह से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पर पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, ऐसे तो फिर तुम्हें बैच ही नहीं लेना चाहिए था। यूट्यूब पे कंटेंट पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चा। बस एक दी पॉइंट हमने पढ़ा दिया है, उस पॉइंट को हम लोग आपकी क्लास में अपलोड कर देंगे, बस इतना है। ठीक, बाकी सीक्वेंस से सारे टॉपिक चल रहे हैं, वो आपके चलते रहेंगे, कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं। कल आपकी क्लास जो है वो यूट्यूब पर चलेगी सैटरडे को। यार कैसी बात कर रहे हो, दिखा रहा हूँ सामने तब भी यार, क्या मतलब क्या है, अकले के दुश्मन हो गया पूरे? हैं? क्यों? ये कल कहाँ है, यूट्यूब पे क्लास है? सुबह 8 बजे क्लास है। कल 10 तारीख है, दिन सैटरडे है। यार कुछ भी चलता है तुम्हारा। ठीक है, चलिए। मनोज अच्छा एक काम करो, चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे मान लिया। एक काम करो अच्छा, मैं फिर बेसिक ही बता दूंगा, फिर मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। ठीक है। यार इतने लॉजिक इतना ढूंढ के लाया तब भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, ऐसा कैसे यार? स्ट्रेट लाइन बैच में नहीं, बैच में कहाँ चलेगी? पढ़ा तो तुम ही लोगों को रहा हूँ ना, तो बैच में कैसे चलेगी यार, खुद सोचो ना। वही स्ट्रेट लाइन की क्लास आपकी इसमें अपलोड हो जाएगी, ये था। हम्म। कल भाई छुट्टी ना है यार, कैसे इंसान हो ओए, दिमागी ओए, गधेड़े। ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई साहब, ओके। बाकी मुलाकात करूंगा कब? कल सुबह 8 बजे सभी लोग तैयार रहना। शानदार क्लास होने वाली है। स्टेट लाइन पार्ट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक सेशन आपका हो चुका है, दूसरा सेशन उसका रह गया है, वो कवर कर लो, फिर दोनों क्लासेस मैं आपकी क्लास में मैं आपके बैच में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है बच्चा। चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू, लव यू टू ऑल।